हरे कृष्णा। सभी अपने कैमरा ऑन कर सकते हैं। सभी अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं। मिशिका, प्रिशा, त्रिशा, समर्थ, रूही, युद्धवीर, अनुभव, सब वीडियो ऑन कर सकते हैं अपनी। यस, थैंक यू वेरी मच। आई होप आप सबका ये वीक बहुत अच्छा गया होगा। कौन कौन है जो चैंटिंग कर रहे हैं डेली एटलीस्ट 1 राउंड? हैंड रेज कर सकते हैं अपने। वेरी गुड। आप में से काफी लोग कर रहे हैं डेली। प्रिशा, प्रिशा मतलब दो नेम आए हैं, आप ही है तो अलग अलग है? प्रिशा राणा एंड प्रिशा। चलिए, वेरी गुड। आप सब अपनी आप नहीं करे। हेड को नोट करें अगर कर रहे हैं तो, या नहीं करे। कर रहे हो? हाँ, यस, वेरी गुड। सो आप जल्दी से क्विकली लास्ट सेशन के 2-3 पॉइंट्स बता सकते हैं, जल्दी से आज का सेशन शुरू करेंगे। हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है थोड़ा। यस समर्थ। समर्थ की आवाज नहीं आ रही। और किसी को आ रही है? सीमा, आप बताइए। सीमा। मानसी, आप बताइए तुमने एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट। तो हम लोगों ने ये सीखा था कि मेडिटेशन क्या होता है। मेडिटेशन कितने टाइप के वेरी गुड, मेडिटेशन होते वेरी गुड। उसमें कौन कौन से टाइप के मेडिटेशन होते हैं? हैं, एक्टिव और पैसिव। वेरी गुड मानसी। हिमांश, आप बताइए एक्टिव एंड पैसिव मेडिटेशन में डिफरेंस। मैम, पैसिव मेडिटेशन मतलब हम लोग को नींद भी आ जाती है कभी कभी, और नो फोकस ऑन एनीथिंग होता है। वेरी गुड। मतलब आप क्या और करते हैं, उस पर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। यस, और एक्टिव मंत्र मेडिटेशन वो ऑथेंटिक होता है, और पेइंग एटीट्यूड होता है। पेइंग एटीट्यूड, करेक्ट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट हियरिंग ऑफ मंत्र। वेरी गुड हिमांश। तो मतलब एक्टिव में हमने क्या देखा था कि हम उसमें चैंटिंग करते हैं, बोल के करते हैं, अपनी सेंसेस को एंगेज करके करते हैं। यस कीर्ति। मैम, जी बोलिए। हमने लास्ट क्लास हाउ टू, हम लोग कैसे चलाए माला वो भी सीखा था। क्या सीखा था? अब मिनट हो गया, 1 मिनट, 1 मिनट कीर्ति। दोबारा म्यूट करिए। माला को कैसे पहनना है, उसका बीट्स को कैसे काउंट करना है, वो सीखा था। माला को पहनना नहीं है, माला को कैसे करते हैं वो सीखा था, ठीक है। ठीक है। वेरी गुड हिमांश। बताइए कीर्ति, आप बताइए कोई एक पॉइंट। मैम, हमने डिफरेंस बिटवीन योग एंड योगा जाना था। वेरी गुड। उसमें आप बता सकते हैं योग में हमने क्या देखा था? योग में देखा था जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्सरसाइज हमारी बॉडी को फिट रखने। उल्टा बोल दिया, ये योगा होती है जिसमें हम फिजिकली मेंटली ट्रेन करते हैं। योग में क्या करते हैं, हम अपनी बॉडी को कनेक्ट करते हैं। योग में हम कनेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को गॉड के साथ। वेरी गुड कीर्ति। यस प्रिशा राणा। मैम, आपने ये भी बताया था कि एक्टिव जो एक्टिव मेडिटेशन होता है
वो ज़्यादा अच्छा मतलब बेनिफिट्स देता है, क्योंकि उसमें हमारे सेंसेस काम कर रहे होते हैं। मतलब हम जैसे हम कुछ बोल रहे तो हम उसे सुनेंगे, इसमें हमारा माउथ इन्वॉल्व हो रहा है और हमारे ईयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर हम जब माला जपते हैं तो उसमें हमारे हैंड्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि पैसिव मेडिटेशन में हम एकदम शांत बैठे होते हैं, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमारा माइंड बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। वेरी गुड प्रीशा, वेरी गुड। यस मिशिका, लास्ट पॉइंट है ये। मैम हम लोगों ने माला जपने के साथ हरे कृष्णा महामंत्र भी प्रैक्टिस किया था। वेरी गुड मिशिका, आप सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बहुत मेरे को खुशी हो रही है देख के। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे कहने पे चैंटिंग कर रहे हैं, डेली एटलीस्ट 1 राउंड कर रहे हैं, है ना? सब कर रहे हैं ना? आज के सेशन से शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी एक्टिविटी करवाती हूँ, ठीक है? आप अपनी साइड पॉइंट कर सकते हैं अपने हैंड्स को, जो मैं पूछ रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ, आपकी आईज कहाँ पे है? मतलब अपने हैंड से बता सकते हैं कहाँ पे है। सभी बता सकते हैं। आपकी आईज कहाँ है? आपका नोज कहाँ है? यस, वेरी गुड। आपके हेयर कहाँ है? वेरी गुड। और आप कहाँ है? आप कहाँ पे हो? जो आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो ये आप क्या है? ये चीज क्या है? मानसी कह रही है नीचे। नीचे क्या है मानसी? ऊपर। ये है हम। नीचे क्या है मानसी? मैंने आप पूछा, घर नहीं पूछा। आप कहाँ नहीं है, आप कहाँ मतलब आप क्या है, मतलब आप कहाँ है? वो उधर घर पे नहीं, ये थोड़ा लगे चला गया सेंस। ठीक है, तो आप सब अपनी तरफ पॉइंट करें ऐसे कि मैं पूछूं जब आप कहाँ है। तो ये आप कौन है? समझ पा रहे हैं आप? क्या है? ये हमारी आत्मा है जिसे आप पॉइंट कर रहे हो। बॉडी तो यही है, पर आप किसको पॉइंट कर रहे हो? आत्मा को पॉइंट कर रहे हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम आत्मा के बारे में देखेंगे, सोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। इसके में मिनट। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? मैंने पूछा आप कहाँ पे हैं, तो आप सबने पॉइंट करा इधर, मैं इधर हूँ। तो आप क्या है? तो भगवत गीता श्लोक नंबर 7.4, 7.4 में भगवान क्या बोलते हैं कि भूमि रवलोपन वायु खम मनोबुद्धि रे वच अहंकार इत्यमे में भिन्न प्रकृतिष्ठा। कि मतलब जो अर्थ, जो हम पढ़ते हैं ना 5 एलिमेंट्स जिससे हमारी बॉडी बनती है, वो बता रहे कि 5 एलिमेंट से आपकी बॉडी बनती है, और उसमें 3 चीजें प्लस। क्या? मन बुद्धि अहंकार, माइंड इंटेलिजेंस एंड फोल्स ईगो। एंड अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, और ये सारी चीज मिला के हम क्या बनाते हैं? बॉडी को बनाते हैं। और ये क्या है? मेरी एक शक्ति है। भगवान कहते हैं ये मेरी शक्ति है, पराशक्ति है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स होती हैं उसकी बॉडी की, जिसमें 3 लेयर्स आती है। एक आती है ग्रॉस बॉडी, एक आती है सटल बॉडी, एंड एक आती है सोल। ठीक है, पहले हमने देखा कि भगवान बोलते हैं कि हम मतलब 6 प्रकार की चीजों से हमारा शरीर बना होता है। उसमें भी हम देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं आइडेंटिटी करने की। सबसे पहले है ग्रोस बॉडी, फिर है सेकंड नंबर पे सटल बॉडी, एंड थर्ड नंबर पे है सोल। ग्रोस बॉडी वो है जो हमें दिखती है, और जो हमें दिखती है वो किससे बनता है? अर्थ वाटर फायर ईथर, और एक पॉइंट मैं भूल गई हूँ। इधर इधर अर्थ। 5 चीजों से, मन बुद्ध वो होते जो अग्नि पृथ्वी जल वायु आकाश, ये सब चीजों से। ये ग्रोस बॉडी होती है जो हमें दिखती है, 5 एलिमेंट से बनती है। जो सटल बॉडी होती है वो किसी को दिखती नहीं है, वो हमारी 3 चीज से बनती है। माइंड इंटेलिजेंस, माइंड इंटेलिजेंस एंड फोल्स ईगो, मन बुद्धि अहंकार। ये किसी को नहीं दिखता, ये पर सब में होता है। एंड सोल क्या है? वो है हमारी आत्मा। ये सबको पता ही होता है। अब हम इसके बारे में ही जानेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो क्रॉस बॉडी किस किस से बनी हुई है? अर्थ वाटर फायर एंड एयर एंड ईथर। ईथर बोलते हैं हम स्पेस को। सटल बॉडी बनी हुई है माइंड मन इंटेलिजेंस बुद्धि फोल्स ईगो अहंकार।
ठीक है, ये लास्ट में डिस्कस करेंगे हम सोल किससे बनी है। अब जो ग्रॉस बॉडी, ये सेम वही चीजें हैं। अब हम देखेंगे जो सोल है हमारी, उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। जो हमारी सोल है हमारे अंदर, वो उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है। वो क्या है, सत चित आनंद। मतलब जो सत मतलब होता है इटर्नल, जो शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं हुई थी और कभी बनी नहीं थी, जो हमेशा से ही है। हमारी आत्मा क्या है, हमेशा शाश्वत है। सत चित, जिसे सबकी नॉलेज है। हमारे अगले जन्म में क्या, पिछले जन्म में क्या होता, अब क्या होने वाला, मतलब जो सब पूरी ज्ञानवान है, जिसमें पूरी नॉलेज है। क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती, शाश्वत है वो, उसे सारी नॉलेज है। आनंद मतलब ब्लिसफुल, सबसे ज्यादा आनंद में है, सबसे ज्यादा जिसमें परमानेंट हैप्पीनेस है, वो हमारी सोल है। तो आप सबको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ। आप रिएक्शन से बता सकते हैं, ऐसे सब वैसे क्यों बैठे हैं। ये स्कूल का लेक्चर नहीं चल रहा, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाइए इसे। तो इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये आप देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है, मेन सूट होता है, उसके ऊपर वेस्ट कोट होता है, शर्ट होती है। सबसे पहले हमें क्या दिखता है, वो जो सूट पहनते हैं वो सबको दिखता है। वो क्या, हमारी ग्रॉस बॉडी, जो सबको दिखेगी। वो किस किस से बनी है, अर्थ वाटर एयर इथर एंड फायर, ठीक है। और जो सटल बॉडी है, वेस्ट कोट का भी जब अगर हम जैकेट पहन ले तो नहीं दिखता है अंदर, बहुत रेयर दिखता है, अगर वो बटन ओपन कर दे पर नहीं दिखता है, हम इसे ऐसे काउंट करेंगे। वो क्या, हमारी सटल बॉडी, जो क्या है, माइंड से बनी है, इंटेलिजेंस से और फॉल्स ईगो से बनी है। माइंड क्या है, मन की इच्छा है, वो डिजायर करता रहता है। इंटेलिजेंस हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है। और जो हमारा फॉल्स ईगो है, वो अपने आप से सुपीरियर किसी को मानता ही नहीं है, अहंकार। और जो आपकी शर्ट है, मतलब जो हम नीचे पहनते हैं शर्ट या टी शर्ट, जो पहनते हो किसी को नहीं दिखती है, वो है हमारी सोल, जो कि बनी है तीन चीजों से, सत्य चित और आनंद, जो मतलब हमेशा शाश्वत है, जिसमें पूरा ज्ञान है, और वो सबसे परमानेंट हैप्पीनेस है। ठीक है, ये हमारे तीन लेयर्स होते हैं आइडेंटिटी की। अब क्वेश्चन का टाइम है, आप सब बताना, ठीक है, कौन सा सही है। मैं आत्मा हूं, मेरे पास शरीर है, या आप शरीर है और मेरे पास, मैं शरीर हूं और मेरे पास आत्मा है, क्या कौन सा सही लगता है आपको। फर्स्ट या सेकंड, अपने हाथ से बता सकते हैं, वीडियो ने जिसकी वो अपने कर सकते हैं, फर्स्ट या सेकंड। फर्स्ट है वो वन उंगली ऊपर करे, सेकंड बोल रहे वो सेकंड करे ऊपर, कैमरे में दिखनी चाहिए। हिमाक्ष सेकंड बोल रहा है, त्रिशा वन बोल रही है, प्रतीक भी फर्स्ट बोल रहा है, अंश सेकंड बोल रहा है, मानसी भी सेकंड बोल रही है, प्रिशा, रूही भी सब सेकंड बोल रहे हैं, समाप्ति वन बोल रही है। अब देखिए, आप एक आप कह रहे हैं कि मैं एक शरीर हूं, आप शरीर हैं। जब आपने करा था कि मैं इधर हूं, तो आपने कहा था कि वो आत्मा है। तो आप आत्मा, आपके पास शरीर है। आप ये थोड़ी ना कह सकते मेरे पास शरीर है तो मेरे पास आत्मा है। ये जो शरीर है ये तो बदलता भी रहता है। आप इस जन्म में तो इंसान है, अगले जन्म में क्या पता क्या बने कोई। तो आपके पास आत्मा है जो हर एक शरीर में जाती है। ठीक है, जैसे कैसे हम इसे समझ सकते हैं कि जैसे हम एक कपड़ा होता है, कपड़े को हम पहनते हैं, कपड़ा हमें पहनता है। इससे आप समझ सकते हैं। अगर आप कपड़ा है जो वो अब आपके है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब वो गंदा हो जाता है, रद्दी हो जाता है कपड़ा, उसे आप फेंक देते हैं, उसे बदल लेते हैं। बदलते हैं ना सभी। वो जब अनयूजेबल हो जाता है तो आप सब बदल लेते हैं उसको। ऐसे ही हमारी बॉडी है। हम जब हमारी सोल का टाइम खत्म हो जाता है, मतलब एक बॉडी में जब उसकी टाइम खत्म हो जाता है, वो भी इसको उतार देती है। आप रहते तो हैं, जिंदा तो हमेशा रहते हैं हम। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये मर गया, ये चला गया, तो क्या चला गया, जो आप कह रहे हैं हम शरीर हैं, वो तो इधर ही है आपके सामने ही। पर उसमें से ऐसा क्या चला गया, सोचा आपने कभी। क्योंकि शरीर तो आपके सामने ही है उसका, तो चला क्या गया है, आत्मा गई है। तो आप सब आत्मा है। अगर आप कह रहे हैं आपके, अगर आप मर जा रहे हैं कोई, मतलब आप एक रैंडम एग्जांपल लेते हैं, कोई मरा हुआ है, आप बोलते हैं ये मर गया, ये चला गया, पर आप सब बोल रहे हैं कि आप बॉडी हो, वो बॉडी तो आपके सामने ही है। तो ऐसे क्या चला गया उसमें से, वो आपकी आत्मा गई है। ठीक है, तो अब समझ गए सब कि पहले हम क्या है, आत्मा है और हमारे पास शरीर है। हम इसे रिलेट कर सकते हैं कपड़े वाले एग्जाम्पल से, मतलब जैसे हम अपने कपड़े बदलते रहते हैं ना, जब खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं, फट जाते हैं, ऐसे ही जो हमारी सोल है, वो अपनी शरीर बदलती रहती है, कभी इस बॉडी में, कभी उस बॉडी में, कभी कभी
हम बन जाते हैं, कभी हम बिल्ली बन जाते हैं, कभी सांप बन जाते हैं, कभी इंसान बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। आत्मा सबके पास होती है। अब जैसे हमने पढ़ा था ना पीछे कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा कभी भी नहीं मरती है। देखिए, अगर आप आत्मा है तो आपको पता कैसे चलेगा कि हमारे अंदर आत्मा है? ऐसी क्या चीज है जो आपको बताएगी कि हाँ हम आत्मा है? क्या कर पाएंगे? तो आप में मतलब आपके पास आत्मा है तो आप चेतना होगी, आपके पास कॉन्शियसनेस होगी। कॉन्शियसनेस है, हम कैसे पता लगता है कि हमारे अंदर है या नहीं है चेतना? आप उसमें 3 एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। चेतना आप देखते हैं, थिंकिंग करते हैं मतलब सोचते हैं। फीलिंग, आपको फील होती है चीजें। विलिंग, आप सोचते हैं करने की, आपको पता होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने डिजायर निकालते हैं। तो जब आपके अंदर चेतना है, आपके अंदर सोल है, आत्मा है, जब भी आप ये 3 चीजें कर पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, आप विलिंग देख पा रहे हैं कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, और फील कर पा रहे हैं कि जब आपको कोई टच कर रहा है, आपकी सेंसेस इन्वॉल्व हो रही है, तो फील भी कहाँ से आ रहा है? आपके अंदर वो चेतना है, वो आपके अंदर आत्मा है। ठीक है। अब साइंटिस्ट ने क्या लॉजिकल प्रूफ दिए हैं? पहले हम देखेंगे हमारी बॉडी की वर्थ कितनी है। जो बोल रहे थे कि हाँ हम बॉडी है, उससे पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी की वर्थ है ही कितनी है। जो एक है डॉक्टर हैरी मॉन्सन, ये एक प्रोफेसर है एंटोनॉमी के कॉलेज में। इन्होंने बताया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसमें है ना, उसमें 60 पाउंड पर्सन में 5 पाउंड क्या होता है? कैल्शियम। 1.5 पाउंड क्या होता है? फॉस्फेट। 9 ounces ऑफ क्या होता है? पोटेशियम। 6 ounces ईच ऑफ सल्फर एंड सोडियम। 1 ounce ऑफ मैग्नीशियम एंड लेस देन 1 ounce ऑफ ईच ऑफ आयरन, कॉपर एंड आयोडीन। ये बता रहे हैं कि हमारी बॉडी इन इन चीजों से बनी हुई है। अब इसमें देखिए आप, हम पूरा उनने जब कैलकुलेट करा, कोई गेस लगा सकता है हमारी बॉडी की वैल्यू कितनी आई है? चैट में आप सभी लिख सकते हैं। कोई गेस कर सकता है कि जो इसने निकाला, डॉक्टर हैरी मोनसन ने बताया कि इतने इतना आपके अंदर 5 पाउंड कैल्शियम है, फॉस्फेट है, इन सब की वैल्यू कितनी आई है? कोई गेस लगा सकता है? कोई भी अपनी तरफ से रैंडम नंबर। 100 मानसी बोल रही है। प्रतीक 11। $300 बिलियन रन बोल रहा है। पर जो हमने देखा उसमें हमारी कितनी आई? ₹110। बस हमारी बॉडी की वर्थ इतनी है। उसमें हार्ट और किडनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो तो आजकल बन गया है कि ट्रांसप्लांट कर दो, ये कर देते हैं। पर जो हमारी बॉडी एक्चुअल बनी हुई है, जिससे पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, वाटर कंटेंट से जो भी बनी है, उसकी टोटल वैल्यू कितनी है? 110। इतना सस्ता है हमारा शरीर। उसके पार्ट्स महंगे, किडनी वगैरह, बट जो शरीर बना हुआ एक्चुअल, जो ये स्किन दिख रही है आपको, ये कितने की है? 110 की बस। अब आप देखिए, अगर आपको क्या लगता है फीलिंग केमिकल रिएक्शन है? मतलब आपका, अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका एक दोस्त है, ठीक है, आप वो उसके पास है ना बहुत बढ़िया वाली जैगवार वगैरह है, मतलब काफी अच्छी गाड़ी है, 1 करोड़ 2 करोड़ तक उसके पास बढ़िया गाड़ी है, वो उसे चला रहा है, ठीक है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है। कौन गाड़ी को बचाएगा और कौन अपने दोस्त को बचाएगा उधर? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, दोस्त जाए भाड़ में, पहले गाड़ी देखो 1 करोड़ की है। ऐसा कौन करेगा कि गाड़ी को बचा के बचाएंगे, दोस्त को जाने दो? कौन किसको बचाओगे? सबसे पहले अपने दोस्त को बचाओगे, गाड़ी को बचाओगे? आई होप सब दोस्त को ही बचाएंगे। तो फीलिंग्स से क्या पता लगा हमें कि केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो एक फीलिंग है जो म्यूचुअल होती है, हम पहले अपने दोस्त को बचाएंगे, ना कि तो एक गाड़ी को। राइट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पर्सन मर जाता है, तो ऐसे क्या चीज चली जाती है जब हम उसे कहते हैं मर गया, ये चला गया? क्योंकि बॉडी तो आप सबके सामने ही है, तो उसमें से क्या होती है? आत्मा निकल जाती है। अब हम देखेंगे आत्मा जाती कहाँ पे है। अब तो किसी को डाउट है कुछ भी, वो हैंड रेस कर सकते हैं अगर किसी को डाउट है तो भी। ये सब नहीं। हरे कृष्ण मैम। हरे कृष्णा। मैम ईथर क्या होता है? क्या? थोड़ा तेज बोली। ईथर? ईथर। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, ईथर बोल रहे हैं? स्पेस, आकाश।
यस भावना। Hare Krishna, ma'am. हरे कृष्णा। Ma'am, what is proof our soul is there? अगर हमारे पास प्रूफ क्या है कि हमारी सोल है, जैसे मैंने बताया कि सोल का काम ही है चेतना, कॉन्शियसनेस। आपको अगर आप सोच पा रहे हैं तो आपके अंदर चेतना तो है सोचने की। अगर आप कुछ फील कर पा रहे हैं तो आपके पास है तो फीलिंग की भी वो। तो मतलब आप सोच पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं, आप विलिंगली कुछ काम कर पा रहे हैं कि मेरे को करना है, सही गलत का डिसीजन ले पा रहे हैं, ये सारी प्रेजेंस ऑफ चेतना के कॉन्शियसनेस का ही तो हुआ। तो वो चेतना क्या है? वो सोल ही तो है। अब वैसे थोड़ी ना बोल सकते जो चीज हमें दिख नहीं रही है तो वो होती नहीं है। अब साइंटिस्ट को मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, दिखा दिए कि ब्रेन प्रेजेंट होता है, पर हम जैसे अब मैं आप सबको देख रही हूँ, मेरे को तो आपका बुद्धि नहीं दिख रही है, तो मैं थोड़ी ना बोल सकते हैं सब में बुद्धि ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कह सकते जो चीज दिखती नहीं है वो है ही नहीं। ऐसे तो आपको मेरी भी नहीं दिख रही तो मतलब मेरे में बुद्धि थोड़ी नहीं है, ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे। अगर आप ये से तीन चीजें कर पा रहे हैं तो इसकी प्रेजेंस ये है कि आपके अंदर सोल है, आपके अंदर चेतना है वो चीज समझने की। और कुछ? Okay. नहीं नहीं, थैंक यू। वेलकम। अब ये देखेंगे हम मरने के बाद अभिनम का भी डाउट है, ओके। अब हम देखेंगे कि मरने के बाद होता क्या है आत्मा का। ठीक है। अब होता ही क्या जब हम मर जाते हैं, मरने के बाद क्या होता है हमारे साथ। अब हम देखते हैं जब हम मर जाते हैं, डेथ होने के बाद हमारी जो स्टेबल बॉडी है, मतलब स्टेबल बॉडी होती है जो हमें दिखती नहीं है, मन बुद्धि अहंकार, वो जाता है हमारे साथ। वो एक बॉडी से लेके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। जैसे जो हमारा जो 5 एलिमेंट से बना बॉडी है वो मर जाता है, वो इसी 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 मटेरियल वर्ल्ड में रह जाता है जो आपके सामने होती है। पर जो चीज हम बोलते हैं चली गई है मरने के बाद, वो आत्मा, उसके अंदर हमारी तीन चीजें जाती हैं, मन बुद्धि अहंकार, जो स्टेबल बॉडी होती है जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है, वो एक ट्रांस माइग्रेट करती है एक बॉडी से डिफरेंट बॉडी में। और जब ये हम प्रूफ कैसे, हम बता कैसे सकते हैं कि ये कैसे हुआ है, मतलब ऐसा जाता है कैसे है। जो आप अगला आपका बर्थ हो रहा है, कोई अगर अमीर हो रहा है, कोई गरीब हो रहा है, या फिर कोई मतलब कोई पैरालाइज, मतलब किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर है, कोई परफेक्टली फाइन है। जो हम काम करते हैं, जो हमारा मन बुद्धि अहंकार है, उसके थ्रू ये सब चीजें डिफाइन होती है, जो हमारे कर्म होते हैं, राइट। तो इससे पता चलता है कि एक बॉडी से डिफरेंट बॉडी पे हम जाती है, हमारे वो जो हमारे संस्कार होते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। जैसे कि हम एक क्लोथ्स को फेंक देते हैं पुराने वाले को नए क्लोथ्स खरीदने पे। जैसे अब हमने नए क्लोथ्स खरीद लिए तो हम पुराने वालों को फेंक देते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी क्या करती है जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो वो फेंक देती है शरीर को। और जो हमारी नेक्स्ट बॉडी होती है, अब वो कैसे हम करते हैं कि नेक्स्ट बॉडी जो हमें मिलेगी वो कैसे डिफाइन होती है। जो हमारी मरते टाइम जो हमारे कर्म रहे हैं और जो हमारी डिजायर रही है। कोई जैसे मरते मरते डिजायर करते, काश में पंछी होता, मस्त आकाश में घूमा मिलता, तो भगवान कहेंगे ओके जी अगली बार आप पंछी बनिए। और जो बाकी एक चीज तो ये भी होती है कि जो आपकी डिजायर होती है मरते वक्त, पर आपके कर्म भी देखे जाते हैं। ठीक है, जब हम अपनी बॉडी चेंज कर रहे होते हैं। अब हम पता है सबने सुना होगा अपने पेरेंट्स से कि बोलते हैं कि 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख, राइट। सबने सुना होगा कि 84 लाख योनियां होती हैं। तो उसमें से 9 लाख क्या होती है, वाटर वाली होती हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है। उसमें ये नहीं कह रही मैं कि 9 लाख फिश होती है, जो वेराइटीज होती हैं, कोई शार्क है, फिश है, ऑक्टोपस है, ये वेराइटीज बता रही हूँ मैं आपको कितनी होती हैं। 9 लाख वेराइटीज है वाटर की, एक्वेटिक लाइफ की। 2 लाख किसकी है, ट्रीज और प्लांट्स की। जो 11 लाख है वो है इंसेक्ट और रेप्टाइल्स की। इंसेक्ट में आपके कुछ भी आते हैं, हनी बी, बीज हो गई उसमें, रेप्टाइल्स में लिजर्ड, स्नेक वगैरह सारी चीजें। सॉरी। जो 1 लाख है वो क्या आती है, बर्ड्स की, जिसमें ईगल हो गया, मतलब जो भी बर्ड्स होती है सारी जो वेराइटीज होती है उसमें 1 लाख बर्ड्स की है। जो 30 लाख वो है, वो वेराइटीज होती है जो 4 पैरों वाले, 4 पैरों पे चलते हैं जो, राइट। और जो 4 लाख वेराइटीज हैं उसमें आ जाते हैं ह्यूमन। उसमें हर तरह के आ जाते हैं, जैसे बॉय गर्ल किन्नर वगैरह जो होते हैं ना, ट्रांसजेंडर, सारी वेराइटीज कवर हो जाती है। 4 लाख ह्यूमन मतलब ह्यूमन स्पीशीज होती हैं। ये सोर्स कहाँ से लिया हमने, पद्म पुराण में। अब
कुछ लोग बोलते हैं हमारा पुनर्जन्म हुआ है, सुना है ना आपने, कि मेरे को सब पता था। कुछ लोगों को याद होता है कि मैं पिछले जन्म में क्या था, पिछले जन्म में मैं क्या थी और अब क्या हूँ, ये सारी चीजें याद होती है। तो इसका अब कुछ लोग बोलते हैं ये सारा ना कुछ नहीं है, बस मनगढ़ंत कहानियां है, कुछ ऐसा पुनर्जन्म नहीं होता है। पर पुनर्जन्म होता है। अब वो इसमें एक लड़की है शुक्ला, 5 साल की। उस वो पिछले जन्म में क्या थी, माना चतुर्वेदी चक्रवर्ती। तो ये क्या बताती है, इनको याद आता है कि इसका उनका घर कहाँ पे था। ये एक रियल स्टोरी है, रियल मतलब घटना है। इसे पता होता है कि पास्ट लाइफ में इसका घर कहाँ था, इसका पति कौन था, डॉटर कौन थी, सास कौन थी, मदर इन लॉ, और नेम पता होता है हर एक फैमिली मेंबर का। उसे ये भी पता होता है कि मेरी मतलब अलमारी कहाँ थी, हमारे घर की कॉन्फिडेंशियल चीजें कहाँ रखी जाती थी, ये सब बता देती है। जैसे जैसे ये लड़की करती है, इसके पेरेंट्स इसको लेके जाते हैं तो सब सच निकलता है। तो इसका मतलब रिइंकार्नेशन होता है, पुनर्जन्म होता है। फिर दूसरा, हमें अलग अलग टाइप के फोबिया होते हैं। एक तो होता है नेचुरल, मतलब थोड़ा बहुत डरना। पर कुछ बच्चे जो होते हैं वो बर्थ से ही डरते हैं। कोई पानी से डरता है, कोई हाइट से डरता है। तो क्या है, किसी को हाइड्रोफोबिया है, किसी को एक्वाफोबिया है, और किसी एक्रोफोबिया जो हाइट से है, और किसी को मतलब क्लास्ट्रोफोबिया जो बंद रूम में नहीं रह सकता है, लाइट बंद हो। जब को याद है किसी को घुटन होने लग जाती है, किसी को कुछ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो बच्चा है, इतना सा बच्चा है वो, उसे अभी कुछ चीजें पता भी नहीं है, और फिर भी वो इतना डर रहा है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसकी जो कॉन्शियस है, जो हमारी मन बुद्धि अहंकार, वो तो हमारे साथ थे ना पिछले जन्म में। तो वो जो चीजें हैं, वो बताती है कि जो उसके संस्कार हुए पिछले टाइम, तो उसको चाहे तो वो रीजन होता है कि वो उससे मरा है या उसके साथ टॉर्चर हुआ, तो उसे वो चीजों से फोबिया हो जाता है, जिससे बच्चे को फोबिया होता है। जो अभी प्रेजेंट लाइफ में कोई घटना हो जो उसके बाद फोबिया होता है वो अलग चीज है। पर जो पहले से ही बच्चा फोबिया में होता है, कि जिसे पानी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, किसी को हाइट से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ उसकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन होता है। ठीक है। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल ले सकते हैं हम फोबिया का, कि जैसे एक पर्सन मर जाता है डूबने से, उसकी सटल बॉडी ने उसको एग्जामिन कर लिया, जो उसके मन बुद्धि अहंकार है। वो 2 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है, तो अब क्या कर रहा है, उसे वो डर लग रहा है पानी से, क्योंकि वो पिछली बार वो इस चीज से मरा है, और वो उसके मन में बैठ गया, जो उसकी मन बुद्धि अहंकार है। ठीक है। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है सबको कि हमें याद रहना चाहिए पिछले जन्म का, कि हमने क्या करा था, हम कौन है? क्या लगता है आप सबको हमें याद रहना चाहिए चीजें? ऐसे ही मत करिए, हैंड रेस करिए, मैं 3 4 पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है? कौन क्या बोल रहे हैं? यस मानसी। तो हमें एक्चुअली नहीं याद रहनी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि अगर हम अपने पास्ट लाइफ की सारी चीज़ें अगर याद रखेंगे तो इस जन्म में, अपने करंट जन्म में, हमें जो कुछ भी पहले की चीज़ें सता रही हैं उसमें हमें स्पिरिचुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, अपने मटेरियल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वेरी गुड मानसी। समर्थ आप बताइए। हमें याद रहना चाहिए कि हम पिछले जन्म में क्या थे, अब क्या है? आपको क्या लगता है, सबको याद रहना चाहिए वो चीजें? आप अपने हेड को नोट कर सकते हैं, जल्दी से क्विकली होगा ये चीज। जिसको लगता है कि होना चाहिए वो अपने नीचे करे, हेड को नोट करे ऐसे, जिसे लगता है कि हाँ होना चाहिए याद सब हमें। अब काफी आप में से काफी लोग बोल रहे हैं कि हमें याद रहना चाहिए। पर आपने सोचा है कभी, आपको अगर याद रहेगा तो इस जो आप अब प्रेजेंट है, प्रेजेंटली है, जो आप अगर वो आपको पिछले जन्म का याद रहा, आपके पेरेंट्स उस टाइम अलग हैं, आपकी अगर मैरिड है तो आपके हस्बैंड कोई और है, अभी इस लाइफ में आपके पेरेंट्स कोई और है, आप दोनों मतलब आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? आपकी कनेक्शन उनसे छूटेंगे नहीं। नए प्रेजेंट शरीर में आप अपने पेरेंट्स के साथ, आप उनके साथ भी कनेक्शन नहीं बना पाएंगे। अगर आपको पिछले जन्म का याद रहा, आपको लगेगा इसने मेरे को ऐसे मारा था, वैसे मारा था, तो आप बदला लेने की सोचेंगे इस जन्म में, कि हाँ मार देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। इससे आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में ईर्ष्या होगी सबके लिए,
सबके लिए ईर्ष्या रहेगी। अगर आप आपके पिछले संस्कार ऐसे याद रहे तो आप सब मतलब टेंशन में रहेंगे, क्योंकि अभी हम कुछ कर देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने वो क्या कर दिया, गिल्ट रहता है हमें हमेशा। अगर हमें पिछले जन्म का सब याद रहा तो कितना ज्यादा गिल्ट हो जाएगा हमारे अंदर, हम कुछ ढंग से भी नहीं कर पाएंगे। तो ये भगवान ने एक बेस्ट चीज बनाई है कि हम सारी चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि जितना हम याद रखेंगे इन चीजों को उतना ज्यादा हमारे मन में गिल्ट रहेगा। ना आप, जैसे कि मानसी ने बताया कि ना आप जो प्रेजेंट है ना उसमें बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, और पास्ट लाइफ में आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो चीजें अब नई फैमिली मेंबर्स इंट्रोड्यूस हो गए उधर पे। अब बस क्या रह जाएगा, लास्ट में दुख ही रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीज बनाई है भगवान ने कि हम भूल जाते हैं चीजों को। आप अपनी हैंड डाउन कर सकते हैं सभी। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, ठीक है। एक है ना एक पक्षी होता है, एक है ना ओनर होता है, उसे ना एक पक्षी चाहिए होता है, बर्ड चाहिए होती है। तो क्या करते हैं, पैरेट खरीदने सोचते हैं कि मेरे को पैरेट खरीदना है। तो वो है ना हर जगह घूमती है, हर जगह घूमती है, हर जगह घूमती है, और एक है ना बहुत ब्यूटीफुल सी शॉप में से ब्यूटीफुल सा पैरेट ले लेती है। उस वो पैरेट क्या करता है, बोलता भी है, बहुत अच्छा पैरेट है, वो बोलता है, डांस करता है, सब करते हैं। और उसे ना बहुत अच्छे से रखा गया है, मतलब सोने की केज में रखा गया है। मतलब वो उसकी जो, जिसमें वो अंदर है पैरेट, उसके जो केज है उसको रोकने के लिए उस पे गोल्ड की प्लेटिंग करी गई है। उसको मतलब मस्त सजाया गया है, ऐसे उस पे ऐसे फूल वगैरह सब बढ़िया तरह लगाया गया है। तो वो ओनर उसे देख के खरीद लेती है कि ये पैरेट भी अच्छा बोलता है, इसका केज भी बहुत अच्छा है। ठीक है, उसे अपने घर ले आती है ओनर से खरीद के वो ओनर। फिर क्या करती है, उसको ना अच्छे से क्या करती है, केज को साफ करती है, डेली डेली साफ करती है उसे, डेली। मतलब उस पे कपड़ा मारना, उस पे ऐसे करते हैं ना कि कॉलिन वगैरह से करना, साफ करना कि कोई डस्ट ना रह जाए। उसके जब उसकी ग्रीस उतर रही है गोल्ड की प्लेटिंग की, उसे पेंट कर रही है अच्छे से, फ्लावर्स को डेली अरेंज कर रही है, डेली लेके आ रही है नए फ्लावर, डेली लगा रही है उस केज पे, मतलब बहुत अच्छे से कर रही है। पर उसने क्या नोटिस करा, 3-4 डेज में वो पैरेट वीक हो गया उसके अंदर का। ऐसा क्यों हुआ, आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मतलब चैट सेशन का यूज करके, चैट सेक्शन का। ऐसा क्यों हुआ, वो इतना अच्छा ध्यान तो रख रही है फिर भी वो पैरेट ऐसे कमजोर क्यों हो गया है। किसी ने लिखा है आंसर, कैसा क्यों हुआ। यस, अभी अभिरम ने लिखा है क्योंकि वो क्या कर रही है, उसको केज को साफ कर रही है और उसे रिनोवेट करे जा रही है। वेरी गुड। युद्धवीर ने लिखा है कि केज मैटर नहीं करता, उसे फ्रीडम नहीं मिल रही है, वो है तो केजी। राइट, और किसी ने। अपनी ने लिखा है मैम पैरेट को खुला रहना चाहिए। आप इस सब स्टोरी से ये सीखे कि मतलब पैरेट को खुला छोड़ दो। आपने मतलब हाँ, फ्रीडम होनी चाहिए उस पैरेट को। पर 3-4 डेज में वो वीक हो जा रहा है, किसी ने देखा कि पैरेट को खाना मिला या नहीं मिला। वीक होने का कारण क्या है, वो क्या करे जा रही है, बस केज को सजाए जा रही है, उस पे ही गोल्ड की प्लेटिंग करे जा रही है, फूलों से सजा रही है। पर जो उसके अंदर पैरेट है उसे तो वो खाने को भी नहीं दे रही है, पीने को भी कुछ नहीं दे रही है। वो क्या है, बेचारा 4 दिन से ऐसे भूखा प्यासा है। अगर आपको मैं 4 दिन के लिए कमरे में रोक दूं और बाहर बाहर से साफ करते रहूं, कैसा लगेगा सबको। फ्रीडम चाहिए इसलिए आप मचलेंगे, आपको भूख लग रही है इसलिए आप थोड़ा वीक होंगे। क्या लगता है, अपनी बंद कर दूं 4 दिन के लिए और फिर फ्रीडम दे दूं, फिर आप एकदम स्ट्रोंग हो जाओगे, है ना। ये तो फिर आपको भी रोक देना चाहिए, फिर 4 दिन बाद निकाल देना चाहिए, फिर आप एकदम पूरे स्ट्रोंग होके निकलोगे। ऐसा लगता है आपको, आपको 4 दिन बाद खाना चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए। टीशा ने सही लिखा है। मतलब इससे आप क्या सीखते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर पैरेट है, जो उसके अंदर जान है, उसको क्या चाहिए, खाना चाहिए। ऐसे ही हम क्या करें अभी, जो हमारी बॉडी है बस उसे पेंट करते रहते हैं, कभी नए कपड़े लेके आ रहे हैं,
कभी हम बढ़िया बढ़िया सजाने के लिए लेके ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, ज्वेलरी लेके आ रहे हैं सब। कोई बढ़िया बढ़िया शो कर रहे हैं, मतलब कोई फेशियल करा रहा है, कोई बढ़िया तरह से बैल सेट करा रहा है, कटिंग करा रहा है, सब करा रहे हैं। बेचारी उस आत्मा को कोई पूछ ही नहीं रहा है क्या चाहिए उसे। अपने आप इस फाइव एलिमेंट से बना इसे तो आप प्रॉपर केयर रख रहे हैं, पर जो बेचारी जान है उससे आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं, वो मरे जा रही है। क्या लगता है उसे क्या चाहिए? जो आपके अंदर वो है, जान है, उसको क्या चाहिए? मतलब जो आपके अंदर सोल है उसे क्या चाहिए? क्या लगता है आप सबको? वो किसकी क्रेविंग कर रही है? क्या मिलना चाहिए उसे? या आप सब वही फिक्स्ड है आप सबका कि आप केस की प्रोटेक्शन करना चाहते हैं अच्छे से, फिर फ्रीडम देंगे, फिर तो मर के ही फ्रीडम मिलेगी उस बेचारे को। अब फिर हम लिख रहे उसे पीस चाहिए, सोल को वाटर फूड चाहिए, वो तो नहीं चाहिए सोल को। शांति भक्ति, मान्य ने सही लिखा है। उसे मेडिटेशन चाहिए, जो हमारी सोल का फूड है, जो हम मतलब जो हमारी आत्मा है, उसका खाना है क्या? उसे मेडिटेशन चाहिए, उसको भगवान का नाम चाहिए सबको। तो आप इस सबसे क्या सीखे? आप अच्छे से मेडिटेशन करें, हरि नाम ले अच्छे से। किसी ने हरि नाम लिखा है, अंश ने सही लिखा है, मेडिटेशन चाहिए उसे, मेडिटेशन चाहिए अच्छे से। आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करें, एक्टिव चैंटिंग करें। जो आपकी सोल का फूड है उसका भी ध्यान रखें। ये ऐसा नहीं करना है कि मतलब बॉडी का तो ध्यान रखना ही है, पर साथ में अपनी सोल का भी ध्यान रखना है। मेडिटेशन करना है सबको डेली, क्योंकि वो पैरेट है, उसे भी कुछ चाहिए, उसका भी खाना है कुछ। ठीक है। आई होप सबको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम डिसाइड करेंगे, देखेंगे कि हमारी बॉडी हमें कैसे मिलती है। कर्म के बारे में देखेंगे कि हम कैसे डिफाइन, कैसे पता लगता है हमें कि क्या कौन सी बॉडी हमें मिलनी चाहिए, कौन सी बॉडी क्या करनी चाहिए, कौन सी बॉडी हमें डिफाइन होनी चाहिए, ये सारी चीजें। ठीक है। अगर आप किसी के डाउट्स हैं तो आप अपने हैंड रेस कर सकते हैं। डाउट्स ले लेंगे अभी थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट, फिर उसके बाद एक राउंड करेंगे मेडिटेशन का। ठीक है। किसी के डाउट है? यस हिमांश। आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। हिमांश आपका अनम्यूट नहीं हो रहा है। मानसिक ना बोले, इतना देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो आपने जैसे बोला कि अपनी 84 लाख फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती है, तो कभी ऐसा बोला जाता है कि अगर हमने भगवान की भक्ति की अपने करंट लाइफ में, तो हम लोग भगवान के गोलोक जाते हैं ऐसा, पर इधर बोला जा गया है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं ऐसा। नहीं, मैंने ये नहीं बोला हम पुनर्जन्म लेते हैं। मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म ऐसे नाम की चीज भी होती है। ऐसे पुनर्जन्म नहीं होता है। आपने सही बोला कि वो लोग जाते हैं, पर जब आप ज्यादा प्योर हो जाते हैं, बिल्कुल आपकी आत्मा जो प्यूरिफाई हो जाती है, आप किसी से भी ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, मतलब आप जो मतलब गॉड हेड है उसको, मतलब जो सुप्रीम है उनको आप उससे अच्छे से सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी है, जो आपकी आत्मा है, वो इस मतलब जो इस कर्म बंधन है, मटेरियल वर्ल्ड है, इससे निकल के वो गोलोक जाती है। मैंने वो आपको बस एक एग्जांपल दिया था कि पुनर्जन्म नाम की भी एक चीज होती है इधर। पर जब आप अच्छे से सारी चीजें कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी साधना अच्छे से कर रहे हैं, तो आप इन सब चीजों से ऊपर उठ जाते हैं। देन आपकी बॉडी मतलब आपकी सोल है वो गोलोक में, वृंदावन में एंटर करती है। राइट। जब आप किसी से ईर्ष्या नहीं कर रहे हैं, अहंकार नहीं है आपके अंदर, बस एक भगवान से प्रेम है, सबके लिए दया भाव है, उस टाइम पे। हिमांश का डाउट था तो मेरे ख्याल से है ही नहीं। यस हिमांश। मैम, हाँ हमें जी। पद्म पुराण में घूमना क्यों पड़ता है? घूमना क्यों पड़ता है? मैम मतलब जैसे हम लोग पहले ह्यूमंस बने,
फिर हम बर्ड्स बने। अच्छा, वेरी गुड। देखो, हिमांशु ने अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसा क्यों होता है? तो हिमांश, इसलिए ऐसा होता है कि पद्म पुराण में वो पहले एक शास्त्र है, उसमें बताया गया है कि इतनी इतनी वेराइटीज होती है, वो घूमना नहीं पड़ता। ठीक है। अब जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग है। अब आपने क्या करा? कोई मतलब आपने कोई पाप कर्म किया। जैसे कोई एक स्ट्रीट डॉग है या स्ट्रीट काऊ, आपने उसको पैर मारा। आपने उसको मारा, पैर से मारा, पत्थर फेंक के मारा। तो आपने क्या करा? पाप करा। तो आपकी जो हाई फॉर्म है, जब आपको पता है जो हमारी लास्ट फॉर्म होती है ना, जो सबसे हाई जो हाई फॉर्म होती है, वो होती है एक ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन सोल मिलना। क्योंकि और सारी चीजों में हम क्या करते हैं? सबके अंडर काम करते हैं। अब आपके घर पे कोई पेट्स वगैरह होंगे, वो आपके अंडर काम कर रहे होंगे, खाने के लिए भी आप पे डिपेंडेंट है ना? पर जो ह्यूमन बॉडी है, उसके पास क्या है? भगवान ने सेंसेस दिए, ब्रेन दिया है, कि वो सही गलत का फर्क लगा सके। ऐसे बस ये यही डिफरेंस है कि जो हम एक एनिमल से अलग है। सब काम करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं जो हम करते हैं, सोना खाना पीना, ये सारे एनिमल्स भी करते हैं। पर जो एक ऐसी चीज जो हम बोल सकते हैं जो हमें एनिमल से अलग करी है, वो क्या है? वो हमारा माइंड है। जो हमारी बुद्धि है, जो हमें बता रही है क्या क्या करना है, सही गलत को जो हमें बता पा रही है, बस वही है एक चीज। ये एनिमल्स के पास पावर नहीं होती, ह्यूमन बींग्स के पास पावर होती है। ठीक है। अब हिमांश, अगर आप कुछ बुरा काम करोगे, तो आपका डाउनफॉल हो जाएगा। जो आप सुपीरियर उसमें ह्यूमन बॉडी में, तो वो किस में चली जाएगी? एक्वेटिक लाइफ में चली जाएगी। उससे बुरा काम करा तो आप रेप्टाइल्स वाले में आ जाएंगे। आपने अच्छा काम करा तो आप बड़े अच्छे फैमिली में आ जाएंगे, जहाँ पे आपको एनवायरनमेंट मिलेगा भक्ति करने का, सब कुछ करने का, कि आप और अपने आप को प्यूरिफाई कर सको। ठीक है। ये सब आपके कर्म पे डिसाइड होता है, कि आप आगे जाएंगे, आपका पीछे आएगा, डाउनफॉल आएगा। ठीक है। और किसी का कोई डाउट? हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा, सब कैसे हो? आप लोग सब ठीक हो? आप हम सब दिखा सकते हो? ये पता तो नहीं आप लोगों सोते ने रहते सबने हैं टेस्ट इसलिए। दिया है? भाई तो सब वीडियोज ऑन करके रखना है क्लास में। आप लोग नहीं करके रखते हो, बहुत से बच्चे नहीं करके रखते हैं। अंश, अनुराधा, गणक, प्रीति, आदित्य, निखिल, अनय, सिद्धि, सत्या, जैन। आप लोग ने वीडियोस क्यों ऑन नहीं कर रखा है? प्लीज ऑन रखो। जैसे देखो, मैम पढ़ा रही है वीडियोस ऑन करके। आप लोग अगर नहीं उस तरीके से रहोगे, वीडियोस ऑन करके रखोगे, तो मैम को तो लगेगा कि पता नहीं मैं किसे पढ़ा रही हूँ, सामने वाला सुन रहा है। तो ऐसे सही नहीं ना होगा। जैसे मैम अगर वीडियोस ऑफ करके बस बोलते रहे तो आप लोग को अच्छा लगेगा? मतलब क्लास भी सही नहीं लगेगा, और आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे। आप लोग को लगेगा पता नहीं कैसे पढ़ा रही हैं, वो क्या कर रही हैं। नहीं, इस तरीके से आप लोग भी वीडियोस ऑन रखोगे तो सब मतलब मैम को भी सही लगेगा और पढ़ाने में भी मजा आएगा। ठीक है, आप लोग वीडियोस ऑन रखना। और मैं बोल रही थी, आप लोगों ने सबने टेस्ट दे दिया? टेस्ट देना कंपलसरी है। देखो, आप लोग टेस्ट दो। नंबर के लिए कोई अथी नहीं करना है कि हाँ नंबर नहीं आएंगे, चाहे मैंने नहीं पढ़ाया, मैंने क्लास नहीं किया था तो इस वजह से टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। आप लोग सब टेस्ट दो, क्योंकि सर्टिफिकेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है? ठीक है, फिर आप लोग करो। ठीक है मैम। हरे हम्म, कृष्णा। हरे कृष्णा। जैसे कि सुप्रिया मैम ने बोला, सभी टेस्ट देना है। ये आपका स्कूल ने, इस पे कोई डिसाइड नहीं करेगा कि अंश फर्स्ट आया है, प्रिशा सेकंड है, सोमाप्ति थर्ड है, ऐसा कोई डिसाइड नहीं करे। ठीक है। ये आप सबको सर्टिफिकेट मिलते हैं ऐसे। आपको जो सर्टिफिकेट में मदद करेगा। आप टेस्ट नहीं दोगे तो हम सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे आपका? ठीक है। सब अच्छे से टेस्ट दें, जिसको चाहे कितना भी आता है। अब आज का सेशन का किसी और को डाउट है अभी? या फिर क्विकली रिवीजन करें आज के सेशन का, आज हमने क्या देखा है? ठीक है। आप मैं एक बार क्विकली रिवाइज कराती हूँ, अगर आपको लगे कि आपका डाउट है तो फिर एक दो डाउट ले सकते हैं। ठीक है। जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था कि मेडिटेशन क्या होना चाहिए, मेडिटेशन के लिए अपने मंत्र देखा था। तो आज हमने देखा है कि सोल हम कौन है। हम अपनी सारी चीजों को डिफाइन करें कि आइज नोज ये हैं,
पर जब हम अपने आप को डिफाइन करते हैं, मैं कौन हूँ, तो वो आप क्या किसको डिफाइन करते हैं? अपनी सोल को डिफाइन करते हैं कि हाँ मैं सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। फिर आपने देखा है कि 3 डिफरेंट लेयर से बनती है, ग्रोस बॉडी, सटल बॉडी और सोल। जो ग्रोस बॉडी होती है वो सबको दिखती है, ठीक है, वो सब देख सकते हैं। जो आपकी खुद की बॉडी अभी जो आप प्रेजेंट है, ये हमारी ग्रोस बॉडी है। इसलिए किस किस से बनती है? 5 एलिमेंट से बनती है, एयर, वाटर, अर्थ, फायर, ईथर, ठीक है। फिर जो हमारी सटल बॉडी होती है वो किसी को भी नहीं दिखती है, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। क्या कौन सी? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। माइंड, मन जो हमारे डिजायर करता है, इंटेलिजेंस जो हमारी बुद्धि है, जो हमें बताती है क्या सही है क्या गलत है, और अहंकार, फॉल्स ईगो, वो सुपीरियर मानता है अपने आप को, जिसमें जो झूठ है हमेशा से ही फॉल्स है। आप देख रहे हैं फॉल्स ईगो, उसमें फॉल्स ही अलग है कि वो हमेशा झूठ होता है, वो ईगो जो हमारा होता है, ठीक है। और जो सोल होती है वो क्या है? उसके हमने देखी थी, सोल के 3 पार्ट्स है। सोल है वो किसी को भी नहीं दिखती है। फिर हमने देखा कि सोल के 3 पार्ट्स होते हैं। सोल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? जो सच्चित आनंद है। सत मतलब इटर्नल, जो हमेशा से है, शाश्वत, जो कभी ना खत्म हुई है ना कभी पैदा हुई है, ठीक है। चित मतलब नॉलेज, जिसे पूरी नॉलेज है, जो पूरी नॉलेज ज्ञानवान है, क्योंकि आपकी जब सोल खत्म ही नहीं है तो उसे पता है कि आपने पास्ट लाइफ में क्या करा है, अब क्या कर रहे हैं, अब फ्यूचर में क्या करेंगे, ठीक है। और जिसमें आनंद, जो हमेशा से पूरी परमानेंट हैप्पीनेस है, जो हमेशा खुश रहती है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने आज क्या देखा है? फिर हमने देखा था कि एक एग्जांपल से देखा था इस सूट वाले से, कि जो हमारा सूट होता है वो क्या होता है? ग्रॉस बॉडी, जो सबको दिखती है। फिर जो इसमें वेस्ट कोट है वो क्या है? हमारी सटल बॉडी, जो नहीं दिखता है, मन बुद्धि अहंकार से बना होता है वो। और जो हमारी शर्ट होती है, जो सबसे हमने इनर में पहना है, वो क्या? हमारी सोल है, आत्मा, जो किसी भी को भी नहीं दिखती है, और वो किससे है बनी है? सच्चित आनंद से, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो हेंसन मोन्से हैं, उन्होंने क्या बताया कि हमारी बॉडी की वर्थ कितनी है, जो एलिमेंटल बॉडी है हमारी, जो दिख रही है आप सबको, ये स्किन वगैरह सब दिख रही है। उन्होंने देखा कि ये हमारे वाटर एलिमेंट से बनी है, कैल्शियम है इसमें, फॉस्फेट है, तो इसकी पूरी मार्केट वैल्यू कितनी निकली? 110, ठीक है। फिर हमने देखा कि हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर सोल है। तो जब जो सोल होती, अगर हमारे पास सोल है तो हमारे पास कॉन्शियसनेस है, मतलब हमारे पास चेतना है, जिससे हम समझते हैं, सोचते हैं, फीलिंग करते हैं। हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है, डिजायर करते हैं। जो हमारी क्या किसका काम होता है? सोल का ही काम होता है, चेतना का ही काम होता है, जो थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग वर्क होता है। फिर हमने देखा, फिर हमने क्या देखा आज के सेशन में? वो हमने बस इतना ही देखा है ना। फिर हमने एक वो केज वाली स्टोरी देखी है, जिसमें हमें क्या पता लगा है कि हमारी सोल का फूड क्या है। हमारी सोल का फूड क्या है? मेडिटेशन। आप अच्छे से मेडिटेट करें, एक्टिव मेडिटेशन करें, क्योंकि आपको वो पैरेट आपको जिंदा करना है ना। अगर 4 दिन आप इस बॉडी को ही वेट देते रहेंगे, हाँ आज मैंने अपना सैलून जाके फेशियल वगैरह कराया, आज मैंने हेयर सेट कराए हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपने केज को सजा रहे हैं। पर जो उसके अंदर जो सोल है उसे क्या चाहिए? फूड चाहिए, वो क्या है? मेडिटेशन, ठीक है। आप एटलीस्ट सब एक राउंड कर सकते हैं, जो नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, 1 से 2 कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। फेस सही था ना? मतलब ज्यादा भागा तो नहीं ना कि जल्दी जल्दी कर दियो, जल्दी जल्दी समझ आ रहा था ना सबको? हरे किसी को कृष्णा कोई मैम, डाउट? समर्थ का कहना है कि चैंटिंग को कोई कोई मजाक समझते हैं। हम्म चैंटिंग को कोई मजाक नहीं समझेगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि चैंटिंग करने से हमें बहुत बेनिफिट्स हैं। एक तो हमें क्लैरिटी रहेगी, हमने पास सेशन में देखा था ना कि अगर आपके अंदर सत्व गुण ज्यादा होगा तो आपके अंदर क्या क्या रहेगा। अब और जो हमारी चैंटिंग है वो हमें हेल्प करती है सत्व गुण बढ़ाने में। उससे हमारे अंदर क्लैरिटी भी रहेगी, पीस भी मिलेगा, और जो हमारे भगवान है वो तो खुश होंगे ही होंगे कि हाँ मेरा नाम ले रही है, ठीक है। कोई मजाक में ही नहीं करेगा। और जैसे कि मैंने बोला था, जो चैंटिंग करना है, ऐसा नहीं करना है कि एक हाथ, एक आंखें लगी है फोन में, एक साइड चल रहा है हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, ठीक है। एक्टिवली करना है, मतलब अपनी सेंसेस को एंगेज करना है। कोई मजाक में नहीं करेगा ये चीजें, ठीक है। फिर आप क्या बन जाएंगे? फिर तो आप बैड पीपल बन जाएंगे, बैड स्टूडेंट्स। पर आप सब तो बहुत अच्छे हैं ना। एक एक माला करने में आए 10 मिनट लगती है शायद, अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी अभी। फिर धीरे धीरे वो 6 मिनट्स पे आ जाता है। आपके अपने पास केज को छोड़ के आपके पास अपने पैरेट के लिए हो गए ना 10 मिनट्स तो बचाने के लिए, सबके पास है ना। या आप सबके पास केज केज के लिए टाइम है? 3 घंटे हम स्पिरिट वेस्ट कर सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं। मैम ये तो बहुत ही मुश्किल चीज है।
उस पैरेट को जिंदा रखना। ठीक है, हमेशा केज के ऊपर नहीं लगना है, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये सही रहेगा तो जब भी पैरेट सही रहेगा। अगर आप बीमार होगे तो उसमें भी आपकी मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इसे रखना है पर जितना जरूरत हो। ऐसे नहीं कि अपने केज को दे रहे हैं 5 घंटे, बेचारा पैरेट को अपन 5 मिनट भी नहीं मिल पा रही, 5 सेकंड भी नहीं मिल रही है। ठीक है, और मजाक से कोई नहीं करेगा मेडिटेशन को, सीरियसली करना है, फोकस होके प्रेइंग एटीट्यूड में करना है। अब ऐसा कोई, अब जैसे अब सारे बैठे हैं, अब आपके इधर प्रिंसिपल आ जाए, प्रिंसिपल को भी छोड़ देते, सबके अलग अलग है। अब इधर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, आप क्या करेंगे? नमस्ते जी, नमस्ते जी, सीधा बैठेंगे, कोई हंसेगा नहीं, कोई उछलेगा नहीं, किसी को वॉशरूम जाना होगा वॉशरूम भी नहीं जाएगा, इतनी उनकी रिस्पेक्ट में। और आप कितने सुप्रीम लॉर्ड को बुला रहे हैं, राधा कृष्ण को बुला रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप कृष्ण को, राम को, और जो इसमें हरे है वो राधा रानी है। ठीक है, आप तीनों को बुला रहे हैं, कितनी सुप्रीम लॉर्ड है, कितने सुप्रीम पर्सनैलिटी है, उसके सामने आप ऐसे करेंगे? वो आपके सामने आ रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, फोन देख रहे हैं। वो आपके सामने आ रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और है, क्या सोचेंगे वो? कि मैम तो इनको बोलती थी प्रेइंग एटीट्यूड, है तो मैं देख भी नहीं रहे, भाव भी नहीं दे रहे हैं। अगर इधर प्राइम मिनिस्टर आ जाए, मैम डैम श्योर कोई उठेगा भी नहीं इधर से, कैमरे से भी नहीं हिलेगा आगे से। जिसको वॉशरूम जाना है वो भी बोलेगा पेरेंट्स को 10 मिनट बाद जाएंगे, अभी नहीं जाना है। हमने इतनी सीरियसनेस अपनी चैंटिंग में दिखानी है। ठीक है, क्योंकि आप सबसे सुप्रीम पर्सनैलिटी को बुला रहे हैं, राधा कृष्ण राम कितने सुप्रीम है, आप सबको उनको बुला रहे हैं। तो हमेशा प्रेइंग एटीट्यूड, फोकस रखिए कि हाँ भगवान आएंगे मेरी चैंटिंग से। ठीक है, मजाक में कोई नहीं करेगा इस चीज को। और आप मैं ना मतलब बेट लगा सकते हैं, आप अगर 10 दिन भी अच्छे से कंटिन्यू रखेंगे ना, आप अपने अंदर चेंजेस देखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस देखेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं। ट्राई करके देखो, ट्राई करना आपका वर्थ इट रहेगा लास्ट में। ठीक है, और सुप्रिया मैम को परेशान मत करो, आप सभी पेपर दिया करो अच्छे से, एक्टिविटी में भी पार्ट लिया करो। ठीक है, कोई परेशान नहीं करेगा उन्हें, मैम हमेशा बोलती रहती है टेस्ट नहीं देते हैं, हर सेशन में। कोई परेशान नहीं करेगा उन्हें, टेस्ट तो जैसे भी आता है आपको। ठीक है, क्योंकि भगवान ये भी चेक कर रहे हैं कौन अच्छे बच्चे हैं, जो क्लास में, अगर आपकी क्लास मिस हो जाएगी कोई बात नहीं, जो आपने बाकी 6 दिन पढ़ा है, एक दिन आपकी मिस हो रही है, मेरे ख्याल से संडे को टेस्ट रहता है तो उससे पहले 6 दिन की क्लास होती है, 5 क्लास लिए, 5 क्लासेस के बेसिस पे दे दो। आपको ना, मतलब क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस तो इतना होना चाहिए, जो पास होने वाले होते हैं 33 नंबर के बल पे आप वो कितना बड़ा पेपर देने चले जाते हैं, है ना? इतना कॉन्फिडेंस तो हम भी ला सकते हैं 5 क्लास में, कुछ तो करके ही आएंगे, चाहे किसी भी स्टेज पे सबको टेस्ट देना है। ठीक है, सो आप अपना केयरफुली चैंटिंग करें, अच्छे से ध्यान रखें। हरे कृष्णा।